ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कभी आपने सोचा है आपके जीवन में कितने लोगों ने सहभाग लिया है, कितने लोगों का उपकार तुम्हारे पर है? अगर हम सोचेंगे, गिनना शुरू करेंगे तो शुरू में लगता है होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50। लेकिन अगर आप गंभीरता से सोचेंगे तो लाखों लोगों का उपकार हम पर है। आज हम जो जीवन जी रहे हैं सिर्फ अपने बलबूते पे नहीं जी रहे हैं। आप कोई भी चीज लो, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे माचिस की एक तीली भी लो जिसकी कीमत हमारे लिए कुछ भी नहीं, सुलगाई और फेंक दी, कुछ महत्व नहीं। लेकिन अगर आप सोचेंगे आप तक वो आई तो कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। जंगल में, किसी दूर के जंगल में किसी पेड़ से वनवासी आदिवासी की मदद से वो पेड़ बड़ा हुआ, उसको काटा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए न जाने कितने कल कारखानों में उसको घूमना पड़ा, फिर उसको आकार दिया, फिर उसके ऊपर केमिकल लगाया गया, फिर एक कारखाना नए लोगों के हाथ में गए, फिर मैच बॉक्स उसका फिर बनाना, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आप तक आना। ऐसा करते करते अनगिनत लोगों के हाथ से उसे गुजरना पड़ता है। अगर ये बात उस तीली के लिए है जिसकी कीमत कुछ भी नहीं हम मानते, तो बाकी चीज़ों के बारे में सोचो। हमारे वस्त्र बने, वस्त्र बनाने की जिसके दिमाग में युक्ति आई होगी उनके बारे में कभी हम सोचते हैं? वस्त्र का रंग, उसका रूप, उसका आकार, उसके कारखाने, उसके कलाकार, आप सोचो अनगिनत लाखों करोड़ों लोग उसमें आ जाएंगे। कोई भी हो, मोबाइल की खोज, उसके विचारधारा, उसकी टेक्निक, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका उपयोग कितना आसान हो गया है जीना। अब अमेरिका में बैठे किसी से बात करना इतना ही नहीं, उसके सामने आप पिक्चर के रूप में भी दिखते हो। उसके घर को देखना है तो आप देख सकते हो, उसके घर में भोजन कौन सा बना है वो भी कैमरा से आप देख सकते हो, नीचे कौन सी गाय जा रही है उसे भी आप देख सकते हो, बेटी ने पूजा कितनी की, कैसे की, वो भी मंदिर भी देख सकते हो, पूजा भी देख सकते हो। इतना आसान, और यहाँ बैठ के आप यज्ञ भी करके ऑनलाइन उन्हें वो लाभ भी दिला सकते हो। कितना आसान हो गया। लेकिन इसके पीछे कितने लोगों ने त्याग किया, कितने लोगों ने मेहनत की, ये तो हम भूल ही जाते हैं। हमको जो मिला, अच्छा एक बात यह है कि इतने लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, वो भी सदियों से कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते आ रहा है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे विश्व के लिए। कितने लोग हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा, और हम लोग क्या कर रहे हैं? उसका लाभ ले रहे हैं। अच्छा, हम लोग कुछ समाज के लिए कर रहे हैं क्या? क्या हम लोग इस विश्व के लिए कुछ भलाई का काम कर रहे हैं? अगर हमको इतना लाभ मिला है
तो हम दूसरों को लाभ मिले ऐसा कुछ कर रहे हैं, वैसा जी रहे हैं, वैसी सोच रख रहे हैं, वैसी भावना रख रहे हैं क्या? ज्यादातर जवाब मिलेगा नहीं। सोलोमन गंडी का बात सुना था, सोमवार को पैदा होता है, मंगलवार को बड़ा होता है, बुधवार को स्कूल जाएगा, गुरुवार को शादी करेगा, शुक्रवार को पैसा कमाएगा, शनिवार को बीमार पड़ेगा, रविवार को मर जाएगा। ये जीवन की कहानी। क्या मतलब है ऐसा जीवन? इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। जीवन है तो कुछ करने का है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी, क्योंकि दूसरों का किया हुआ हम भुगत रहे हैं। दूसरों ने किया इसलिए आज हम आनंदित है, आज हमारा बड़ा घर है, एसी है, पलंग है, सब कुछ है। लेकिन ये जो बना होगा, इसकी जो कल्पना की होगी, इसके लिए कितने लोगों ने कितनी चीज़ें कुर्बान की होगी, उसके बारे में तो हम सोचने को तैयार ही नहीं। आए घर पे एसी चालू कर दिया, टीवी देखा, मजे लिए और सो गए, कुछ भी नहीं। अरे उनके बारे में सोचना है, उनके उपकारों को याद करना है, और उनको उपकारों को, उनका जो ऋण है, उसके लिए आपको भी तो कुछ करना है इस दुनिया को ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव उसके लिए शब्द यूज करते थे, आराधना करो। आराधना इस संसार के बगीचे को और ज़्यादा सुंदर करो। तुमने मजे ले लिए, तुमने आनंद ले लिया, तुमने खाया पिया, बाद में क्या? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये हमारा जीवन का सूत्र होना चाहिए। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, और हमको जो कुछ भी मिला है उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। पहली बात, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया, जाने अनजाने, जाने पहचाने लोग या पराये हो, उनको याद करना चाहिए। लेकिन हम कभी याद नहीं करते, हम उनके बारे में कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते, उनके बारे में हम सोचते नहीं। और बड़े लोग, हमारे माता पिता, माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः बोलते हैं। माता को देव भगवान का रूप दिया ऋषियों ने, पिता को भगवान का रूप दिया। लेकिन आजकल के बच्चे को पूछो तो कहेंगे मेरे पापा ने मेरे लिए क्या किया, मेरी मम्मी ने मेरे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। अरे देखो फलाने का तो बाप जमींदार है, तो कितना सारा जमीन मिला, क्या मजे कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है। इधर देखो मुझे तो एक घर लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने कभी कुछ कमाया नहीं, उधार ही छोड़ के चले गए। कैसे निकम्मे थे मेरे पापा। अब उनके लिए पापा ने, पिताजी ने क्या किया, इसकी औकातें जानने की। 7 साल तक तो उसके समझ में भी नहीं आता था कि पिताजी ने मेरे लिए क्या किया है, जब तक तो उसको दिमाग भी नहीं चलता है। बड़े होने के बाद उसकी जो सोच है, वो क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, उसको खुद को समझ में नहीं आता। जब छोटा था, पेशाब करता था तो रोता था, तो सिर्फ माँ या पिताजी जानते थे कि भाई इसने पेशाब किया, गिल्ला हो गया है, इसको उठाओ। चींटी काटती थी तो उनको समझ में आता था, पेट में दर्द होता तो उनको समझ में आता था, और वो इलाज करते हैं। और फिर कहते हैं कि पापा जो मम्मी उनको बुलाना सीखती है। आज जो बोलना सिखाने वाले माता पिता को बच्चे चुप करवाते हैं, अब बंद करो, अब चुप रहो, आप बोलो ही मत। आजकल ऐसी परिस्थिति है, घर में बड़ों को बोलने से भी डर लगता है। कृतज्ञता, अरे जब हम बच्चे थे, नादान थे, हम लोग कुछ भी करते थे, तब माता पिता खुशी खुशी संभालते थे। अब माता पिता, दादा दादी बूढ़े होते हैं तो उनका बचपना वापस आया है। वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या चाहेंगे, क्या खाना चाहेंगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे ये क्या पागलपन है। अरे पागलपन नहीं, ये बचपना है। वो जो मांगे खाने के लिए खिलाओ, वो जो चाहे उसे दो। वो बोलना चाहते हैं, छोटे बच्चे बोलते थे तो आप सुनने के लिए बेताब होते थे। अब वे बोल रहे हैं, उनका सबसे बड़ा सुख
हम लोग नागपुर गए थे अश्वमेध यज्ञ के लिए, तो वहाँ पे सिनेमा का एक कॉमेडियन ठहरा हुआ था उस हॉस्टल में। उसने एक बात कही कि बड़ों की सेवा करनी है, सबसे बड़ी सेवा करनी है, तो एक ही काम करो, उनको सुनो, उनको सुनो, उनको बहुत कुछ कहना है। वो जो कह रहे हैं आपके दिमाग में वो समझ में न भी आए, आपके मुझे ये नहीं पट रहा है, मत पटने दो, बैठो उनके पास, सुनो, एक्सप्रेस होने दो। इससे बड़ी सेवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती, और ये सेवा जरूर करनी चाहिए। अश्वमेध यज्ञ में हम लोगों ने जो कुछ भी पाया वो अद्भुत था, लेकिन साथ में ये बात भी इतनी निराली थी कि कह नहीं सकते। होता है क्या, जिसने हम पर उपकार किया उसकी कृतज्ञता ये हमें व्यक्त करनी आनी चाहिए। और ये जो होता है, ये जो हमारे श्राद्ध के जो दिन होते हैं, पितृपक्ष होता है, ये उन लोगों को जिन लोगों ने हमें पाला पोसा, संस्कार दिए, अपने खून का पानी किया, हमारे कल्याण के लिए उन्होंने अपना स्वार्थ छोड़ा, ऐसे पितरों को याद करना, स्मरण करना, उनका तर्पण करना, उनको संतुष्ट करना और कृतज्ञता पूर्वक उनको याद कर करके उनकी जो इच्छाएं थी अगर पूरी नहीं हुई तो उसे पूर्ण करने के लिए कोशिश करना। ये श्राद्ध, ये हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, ये हमारी भव्य दिव्य परंपरा है। लेकिन आजकल श्राद्ध के बारे में कोई मानने को तैयार नहीं, कोई करने को तैयार नहीं। ये श्राद्ध क्या, इट इज ए नॉनसेंस। कुछ लोग, अच्छे लोग इतना कहते हैं, हम फलाने फलाने दान दे देते हैं, हमारा काम हो गया। हाँ, दान देना चाहिए, दान बहुत जरूरी है। उस दिन श्राद्ध पक्ष में भी दान दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अल्टरनेटिव नहीं है श्राद्ध का। श्राद्ध की अपनी एक परंपरा है, उसकी अलग एक फॉर्मूला है, उसको भी हमको अच्छी तरह समझना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग कृतज्ञता व्यक्त नहीं करेंगे, उनको याद नहीं करेंगे, उनका स्मरण नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मग्ने च सुरापे च चौरे भगवत पते तथा निष्कृतिर्विहिता लोके कृतज्ञ नास्ति निष्कृति ही। यानी कि आपके लिए ब्रह्म हत्या हो, सुरापान हो, चोरी हो, व्रत भंग हो, सबके लिए हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित की रूपरेखा दी है। लेकिन जो आदमी कृतज्ञ बनता है, अपने ऊपर किए हुए उपकार को भूल जाता है, उनको याद नहीं करता है, उस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं। भारतीय संस्कृति ही नहीं, विश्व की सारी संस्कृतियां कृतज्ञ, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड के ऊपर निभी हुई है। इसे कभी भी भूलना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध हमारी परंपराओं को जो चालू रखती है। और आजकल हम देख रहे हैं अनाथ आश्रम खुल रहे हैं उस देश में जहाँ पे श्राद्ध होते थे या श्राद्ध हो भी रहे हैं, अनाथ आश्रम बढ़ रहे, माता पिता अलग रह रहे हैं। मैंने कल सुना, हम लोग कुछ दोस्त लोग और हमारे रिलेटिव बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जब कोई लड़की लड़के को देखने के लिए जाती है तो वो लड़के से पूछती है, कितने डस्टबिन तुम्हारे घर में हैं? आश्चर्य होता है, डस्टबिन, कचरा डालने का, कूड़ा डालने का साधन, वो कितने हैं? लेकिन उसका मतलब ये इतना ही नहीं है, वो कह रहे हैं कितने बूढ़े और बूढ़ियां तुम्हारे घर में हैं? अगर ज़्यादा है तो बाय बाय, तुम मुझे नहीं चाहिए। यानी पहली शर्त, घर में बड़े बूढ़े नहीं होने चाहिए, उनकी सेवा तो नहीं करनी है। घर में कहाँ सुख शांति और बरकत आने वाली है? जहाँ पे बड़े नहीं घर में, वो घर कैसा होता है?
न वहाँ सुख है, न शांति है, न बरकत है। लेकिन अब सबको है कि भाई घर हमारा है, हम है, ये तो कूड़ा कचरा है, ये तो भार है, ये तो हम उन पे उपकार कर रहे हैं, जो रख रहे हैं, खा रहे हैं। तो ऐसे लोग फिर श्राद्ध क्या करेंगे, और करेंगे तो कैसा करेंगे? श्राद्ध की पहली कंडीशन, श्रद्धया यत क्रियते तत् श्राद्ध। जो श्रद्धा से किया जाता है वही श्राद्ध है। श्रद्धा ही नहीं है, करना है। और दूसरा डर क्या बैठा दिया है लोगों ने, श्राद्ध नहीं करोगे तो पितृ तुम्हें परेशान करेंगे। पितृ परेशान नहीं करना चाहिए, पितृ नाराज नहीं होना चाहिए, तो भाई चलो ब्राह्मण को खाना खिला दो, कौवे को डाल दो। लेकिन अगर ये श्रद्धा से नहीं किया जा रहा है, श्रद्धा नहीं है, तो ये सब बेकार है। श्राद्ध के दिन तो घर में सुख शांति होनी चाहिए। घर में श्राद्ध है और 4-5 भाई मिलते हैं साल में एक बार, और वहाँ फिर आपस के झगड़े, आपस का हिसाब शुरू होता है। भाई भाई झगड़ा करते हैं और वहाँ पे श्राद्ध की प्रक्रिया चलती है। क्या श्राद्ध खाक काम आने वाला पितृ आता है तो देखता है तो कलह चालू है। उसी तरह ननंद और भाभियों का झगड़ा, श्राद्ध में मिलते हैं तो शांति तो बिल्कुल नहीं, एक दूसरे की कहा सुनी शुरू हो जाती है। पितृ आएंगे, कहाँ शांति प्राप्त करेंगे, क्या संतुष्ट होंगे? श्राद्ध का मतलब ही है संतुष्ट करना, तर्पण देना, उनकी जो काम अधूरे रह गए हैं पूरा करने का संकल्प लेना, सात्विक भोजन खाना, ज़्यादा करके दूध की चीज़ें, खीर वगैरह श्राद्ध में खिलाया जाता है। और उसके पीछे कारण भी एक ही है, ये जो महीना है इसमें पित्त और कफ दोनों बिगड़ते हैं, बीमारियां आती है, बुखार आता है। इसलिए उन दिन कुछ ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिससे पित्त हो, इसलिए छाछ और दही भी वर्जित कर दिया। आलू जैसे और ऐसे वनस्पति जो जमीन में उगते हैं उसको भी बोला बंद, अभी मत खाओ कुछ दिनों के लिए। जहाँ से पित्त का शमन हो ऐसा भोजन दूध है और वैसी चीज़ें वो खाने में खानी है। तो यहाँ पे परंपरा, श्रद्धा, धर्म के साथ साथ विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। हमारे ऋषि इतने महान थे, इतने बुद्धिशाली थे, इतने भावनाशील थे, इतने श्रद्धावान थे, इतने व्यवहारिक थे कि इसके बारे में हम कह नहीं सकते। तो श्राद्ध में ये सारी बातें आती है और इसका महत्व है। उस दिन घर में पवित्रता हो, सुख शांति हो, शुभ वस्त्र, अच्छे वस्त्र हो, भोजन भी सात्विक हो, पित्त का शमन करने वाले हो, और उस भोजन से हम ब्रह्म भोजन, ब्राह्मणों को बुला के ये मान के चलते हैं ब्राह्मण जो भोजन कर रहे हैं ये हमारे पितृ खा रहे हैं, वे संतुष्ट हो रहे हैं। हालांकि उनका शरीर तो रहता नहीं पितरों का, लेकिन मन षष्ठ इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, मन और 6 इंद्रियां तो रहती है, और उनका भोजन होता है गंध और रस। ये गंध और रस को लेते हैं, लेकिन आपकी भावना उसके साथ जुड़ी हुई। आप किस भावना से ब्राह्मण को खिला रहे हो, कितनी खुशी से आप खिला रहे हो, कितने भाव के आंसू आपकी आंखों में आ रहे हैं, कितने अच्छे संकल्प पूर्ण करने का तुम तय कर रहे हो। ये सारी चीज़ें, ये तुम्हारा हेतु, तुम्हारा पर्पज, ये वातावरण में जल और गंध के माध्यम से पितरों को मिलता है। लोग कहते हैं ब्राह्मण खाना खाता है और पितरों को कहाँ से मिलेगा, उसे पूछना चाहिए तू बैंक में यहाँ पे रुपये जमा करता है, अमेरिका में डॉलर बन के निकलते हैं, वो क्या है? तू मोबाइल पे फ़ोन करता है और वहाँ पे वो आवाज़ सुनाई देती है, उसी क्षण आकार के साथ तुम्हारा रूप भी वहाँ दिखता है। वो चीज़ क्या है? अगर तू ये चीज़ देख रहा है मोबाइल के ज़माने में, टीवी के ज़माने में, अगर कोई श्रद्धाशील नहीं रह सकता,
अब भी अंधश्रद्धा रखेगा, अभी भी भरोसा नहीं रखेगा, तो इस मूर्ख इंसान के बारे में क्या कहा जाए। ये चीजें हमारे सामने दिख रही हैं। और पहली बात तो श्रद्धा। अच्छा, और श्राद्ध से पितरों को फर्क पड़े ना पड़े, अच्छा ये बताओ कि भगवान की पूजा करने से किसको फर्क पड़ता है, किसको जरूरत है? क्या भगवान को फर्क पड़ता है? क्या भगवान को तुम्हारी पूजा की जरूरत है? पूजा की जरूरत तुमको है, भक्ति की जरूरत तुमको है। तुम्हारे अंदर फर्क पड़ेगा। श्राद्ध करोगे तो सबसे बड़ा लाभ तुमको मिलने वाला है। तुम्हारी गति जो है वो प्रगति में कन्वर्ट हो जाएगी, अवगति रुक जाएगी। लेकिन हम उसके बारे में सोचने को भी तैयार नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, ब्राह्मण खा के जाएगा। ब्राह्मण अपना पेट भरने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। तो आजकल तो वापस ये श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण भी सब जगह नहीं मिल रहे हैं। वो ब्राह्मण जो आते हैं उनको भी नहीं मालूम है किस तरह से पिंडदान करना है, कौन से मंत्र बोलने हैं, नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या करना है, श्रद्धा से देना है, श्रद्धा से खिलाना है। आपकी श्रद्धा इस विश्व ब्रह्मांड में अपने आप अपना कार्य करेगी। आपको इसके बारे में ज़्यादा सोच के मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि आधा अधूरा क्या करूँ, नहीं। आपकी श्रद्धा, क्योंकि श्राद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है श्रद्धा। कौवे को खिलाओ, गाय को खिलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, दान दक्षिणा करो और अपने पितरों को याद करो। पितृ जहाँ खुश होते हैं वहाँ घर पे उन्नति होती है, भाग्य बदलता है। और पितृपक्ष में आते हैं पितृ, और अमावस्या के दिन फिर से एक बार आ जाएंगे। अच्छा, आप इसको न भी मानो तो भी क्या फर्क पड़ता है? फर्क, आप अगर अच्छा काम करते हो, कृतज्ञता रोज व्यक्त करनी होती है। इसलिए सवेरे हमारे ऋषियों ने कहा है सबसे पहले उठकर पृथ्वी माता को वंदन करो। क्यों? कृतज्ञता। माता पिता को वंदन करो। क्यों? कृतज्ञता। बड़े लोगों को, गुरु को वंदन करो, कृतज्ञता। अगर यज्ञ करते हो तो आहुतियाँ किसको देंगे? परमात्मा को दो, उसका उपकार याद करो भगवान का। देवताओं को दो, देवताओं ने कितनी कृपा की है हम पे। तो ऋषियों को याद करो, ऋषियों को आहुति दो। उन्होंने हमें इतने विचार, इतने संस्कार, इतने आचार विचार, इतना व्यवहार, इतनी महान परंपराएं दी है, उनको क्या भूल जाना है? उनको याद करो। और हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमने देखा एक माचिस की तिल्ली से लेकर टीवी, ये कितने लोगों ने, लाखों लाखों करोड़ों लोगं ने जो जो किया है उसका लाभ हम उठा रहे। आहुति दो उनको भी रोज। नरेभ्यो नमः दो उनको। और फिर भूतेभ्यो, ये जितने भी हमारे आसपास ये पशु हैं, ये पंछी हैं, और न जाने कितने कुदरत ने पाले हुए जीव जंतु हैं, सब उपकार कर रहे हैं। ये कितने बैक्टीरिया भी हम पे बहुत उपकार कर रहे हैं। उनको आभार नहीं मानेंगे, उनको थैंक यू नहीं कहेंगे। ये सब श्राद्ध का ही एक भाग है। लेकिन इंसान अगर ये भूल जाता है, तो हमारे ऋषियों ने कहा कि भैया कम से कम पितृपक्ष में तो उन सभी को याद कर लो, उनका तर्पण कर लो, उनको संतुष्टि करवा दो, उनको प्रसन्न रखो। गुरुदेव कहते थे अगर पितृओं को आप देंगे, पितृ आपको शक्ति देंगे, पितृ आपको शक्ति देंगे। शक्ति तो चाहिए ना। शक्ति अनेक प्रकार की होती है, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, भावनात्मक हो, अनेक प्रकार की शक्तियां पितृ देंगे। और उनको नाराज करोगे तो नाराज करने का अर्थ इतना ही होता है कि उनसे डरना नहीं है, उनसे डरना नहीं है। वो आपको डराने के लिए नहीं कर रहे। लेकिन क्या हो रहा है, प्रकृति के नियम आप तोड़ोगे तो प्रकृति आपको थोड़ी छोड़ेगी। जिन माता पिता ने सब कुछ अपना किया, अपना खून का पानी कर दिया, उसको तुम भूल जाओगे?
उसका अपमान करोगे, उसको निकाल दोगे, तो ये प्रकृति आपको कैसे माफ करेगी? प्रकृति के नियम तोड़ रहे हो। ऋषियों ने तुमको सिंपल भाषा में समझाया, पितरों को नाराज मत करो, उनको संतुष्ट करो, उनको खुश करो। और अगर वो इस दुनिया में नहीं है, उनको कितने कार्य करने थे, कार्य अधूरे रह गए हैं, तो अधूरे कार्य पूरे करो, आनंदित हो। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? तो श्राद्ध हमारे लिए जरूरी है। पितरों के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे हो आप, याद रखना। उस दिन मिलो, बेटियां बहनें और उनके बच्चे आए, याद करें, घर में प्रार्थनाएं हो, साथ में भोजन करें। क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर जो भी परंपरा हैं, अकेले करने के लिए नहीं कहा है। हस्बैंड वाइफ बैठ के कर रहे, खा ले पी ले, नहीं, सबको। अगर आप सत्यनारायण की पूजा के बारे में देखेंगे तो रिलेटिव, दोस्त, मित्र, ये सब मिलकर पूजा करनी है और प्रसाद खाना है, अकेले नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं फिर? वो जो सारी मेन चीज़ें हैं, जो पूरी साइकोलॉजी है, उसको साइड पर रख देते हैं। फिर अपनी छोटी सी सोच के अनुसार करके हम समझते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। बेसिक टूटा, सूत्र टूटे, तत्वज्ञान घूम गया, और इसके बगैर हम कैसे खुशियाँ तो बांटने से मिलती है, मिलजुल कर खाने से ही भूख जाती है। साथ में खाने से मन एक होता है, व्यास मुनि ने महाभारत में कहा। साथ रहने से, साथ चलने से अपनापन बढ़ता है। साथ बातचीत करने से बहुत सारी गलतफहमियां दूर होती है। ये आज का साइकोलॉजी तो कहता है, हमारे व्यास मुनि ने महाभारत में कहा है। तो श्राद्ध को कोई ऐसी वैसी छोटी बात मत समझो। श्राद्ध के पीछे एक तत्वज्ञान भी है, इसलिए श्राद्ध सभी को करना चाहिए। और ये अपने खुद के फायदे की बात है, इससे लाभ ही लाभ मिलता है और बहुत सारे दुखों से आप दूर हो जाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की बातें हमारे शास्त्र में होती है, श्राद्ध उसका एक अंग है। आज के लिए बस इतना।